हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और पहला नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानसून का कारण है। मानसून का कारण है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए में दिया है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, ऑप्शन बी दिया है पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी दिया है बादलों की गति, और ऑप्शन डी जो दिया है तापमान में वृद्धि होता है। तो देखिए, मौसम यानी मानसून किसकी वजह से है, तो हवाओं की वजह से है, ठीक है जी। हवाएं एक जगह से दूसरे जगह जाएगी तो क्या होगा, मानसून भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। मानसून का कारण क्या है, तो हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था। सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी दिया है 15वीं शताब्दी, ऑप्शन सी दिया है 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी जो दिया है 14वीं शताब्दी दिया है। तो देखिए, सिखवाद का जो प्रवर्तक हुआ ना, वह हुआ आपका 15वीं शताब्दी में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरा जा सकता है। यानी राष्ट्रपति का जो पद है ना, वह खाली रहता है, तो वह कितने दिनों के अंदर में भरा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन दिया है 30 दिन में, ऑप्शन बी दिया है 60 दिन में, ऑप्शन सी दिया है 6 महीनों में, ऑप्शन डी जो दिया है 1 वर्ष में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यानी 6 महीने के अंदर में क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरा जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री हैन सोंग ने भारत का भ्रमण किया। यानी किसके शासनकाल में जो है ना, हैन सोंग जो है ना भारत आए थे। तो ऑप्शन ए में दिया है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन सी दिया है हर्षवर्धन के शासनकाल में, और ऑप्शन डी जो दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो याद रखिएगा, ह से हैनसोंग और ह से हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन के ही शासनकाल में क्या हुआ था दोस्तों, चीनी यात्री हैनसोंग भारत आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल का खोज किसने की थी। अब ऑप्शन ए में दिया है कोपरनिक्स दिया है, ऑप्शन बी दिया है केपलर दिया है, ऑप्शन सी दिया है आर्यभट्ट, और ऑप्शन डी जो दिए हैं वह क्या है दोस्तों, न्यूटन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कोपरनिक्स ने क्या किए थे कि सौर मंडल का खोज किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। यानी जो गीतांजलि जो पुस्तक है ना, उसको अंग्रेजी में किन्होंने अनुवाद किए थे। तो ऑप्शन ए में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, और ऑप्शन डी जो दिया है आपका जवाहरलाल नेहरू है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो गया आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, ठीक है जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किए थे, गीतांजलि पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है। यानी जो रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष जो होता है ना, वह किसके सचिव के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के रूप में कार्य करता है, प्रधानमंत्री या रेल मंत्रालय या रेल मंत्री। तो याद रखिएगा कि रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है ना, वह किसके सचिव के रूप में कार्य करता है, तो रेल मंत्री, ठीक है जी। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ गया ना। भारत तथा चीन के बीच का जो सीमा रेखा है ना, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा, ठीक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई। देखिए पहले जो चलता था भाप इंजन यानी कोयला का इंजन था, ठीक है जी। उसके बाद विद्युत का इंजन आया, तो वहीं बोला जा रहा है कि प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन दिया है 1853 में, 1820 दिया है, बी में दिया है 1885 में, ऑप्शन सी में दिया 1905, और ऑप्शन डी में दिया है 1925। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1925 ईस्वी में क्या हुआ था कि विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। देखिए गोमतेश्वर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे तालाबे सौ होना चाहिए, यानी आधा तालाबे सौ होनी चाहिए, लेकिन टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है जी, तो इसको सुधार लीजिएगा। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए में दिया है क्या दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी दिया आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी दिया है कर्नाटक में। ऑप्शन डी जो दिया है उड़ीसा में दिया है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कर्नाटक में जो है ना गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।